विधानसभा में है और 60 सीटों वाली विधानसभा के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री के साथ सरकार अपने शपथ को ले लेती है साहब। ये मुख्यमंत्री का शपथ कार्यक्रम हो जाता है और यहाँ पर नामचा किंगपेन जो है वो कुकी समुदाय से आकर के उप मुख्यमंत्री बन जाती हैं और नागा पीपुल्स फ्रंट से श्री लॉसी तीखो जो है वो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर सत्ता में सभी को प्रतिनिधित्व मिल गया। कुकी की पॉपुलेशन थोड़ी कम है मैतेई से, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री मिल गया। उनसे भी कम नागा की है तो उन्हें भी उप मुख्यमंत्री मिल गया। इस प्रकार से सत्ता के अंदर रिप्रेजेंटेशन आ जाता है और भी नेता यहाँ पर शपथ ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम कंप्लीट होता है, यहाँ के हालात कुछ इस तरह से वापस निकलने लगते हैं। चर्चा निकल कर आती है कि यहाँ पर पूरी तरह से टोटल शटडाउन कर दिया गया चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और टोटल शटडाउन में कुकी वाला और कुजो वाला जो एरिया है, उस एरिया के अंदर लोग फिर से प्रश्न पे उतर आए और इस बार जो प्रोटेस्ट है वो अपने ही विधायकों के खिलाफ है। इसमें है मास पब्लिक रैली अपोजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ कुकी जो एमएलएज इन फॉर्मेशन ऑफ मणिपुर पीपल पॉपुलर गवर्नमेंट। इनका इस बार क्योंकि 7 विधायक कुकी समुदाय से बताए जाते हैं, तो ये जो आप हजारों की संख्या में लोग देख रहे हैं, ये इस बार प्रोटेस्ट के लिए इसलिए उतरे हैं कि भैया तुम लोग शामिल कैसे हो सकते हो सरकार में, तुम्हें तो शामिल ही नहीं होना था, तुम्हारे ऊपर क्या दबाव आया। बस इस बात को लेकर के अपने ही विधायकों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं कुकी समुदाय के लोग कि हमारी तो मांग थी कि हम चाहते थे कि सरकार जो बने उस सरकार के अंदर कुकी समुदाय अपने लिए एक यूनियन टेरिटरी चाहता था जिसका अपना लेजिस्लेचर हो। आप मान कैसे गए। इस बात को लेकर के कुकी क्षेत्र के अंदर कुकी विधायकों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं जो आपके सामने हैं। कुल मिलाकर के हालात इस तरह से बिगड़ते हैं कि अपने ही कुकी समुदाय के ही विधायक जो कि फिलहाल के लिए उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं नेमचा किंगपेन, उनको मारने के लिए 20 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा कर दी जाती है और जो अन्य विधायक हैं जैसे एलएम खाउते एन सेनाते उनको मारने के लिए 10-10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी जाती है। जहां उनका निवास है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती हुई जनता नजर आती है कि इनको तो रहने का ही हक नहीं है, इन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमारे सेंटिमेंट्स का इन्होंने धोखा कर दिया, हम जो चाहते थे उसके खिलाफ ये चले गए। तो सबसे बड़ा सवाल क्या बनता है कि साहब यहां पर कुकी समुदाय क्या राज्य का दर्जा नहीं चाहता। क्योंकि आपने लद्दाख के क्षेत्र में फिलहाल के लिए अगर देखा हो तो लद्दाख की डिमांड कुछ ऐसी थी कि हमें यूनियन टेरिटरी विच लेजिस्लेचर दे दिया जाए, या फिर ये कहा जाए कि हर राज्य मतलब जम्मू कश्मीर डिमांड कर रहा है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, दिल्ली डिमांड कर रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। मणिपुर की डिमांड उल्टी चल रही है। मणिपुर के अंदर कुकी कह रहे हैं जिनके पास 90% के आसपास क्षेत्रफल कवर हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमको अपना यूनियन टेरिटरी दे दो, हम सीधा आपके अधीन रह लेंगे, लेकिन हमारा लेजिस्लेचर अपना हो, हमारा मुख्यमंत्री अपना बने। मतलब दिल्ली तरह का मॉडल वो लोग चाहते हैं। उन्हें राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश चाहिए। इस तरह से चीजें निकल कर आती हैं तो एक बड़ा सवाल बनता है कि आफ्टर ऑल कब तक ये सब चलता रहेगा। और मतलब ये सारा जो खेल हो रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में, ये देश की सुरक्षा के लिए कितना चैलेंजिंग है। कहते हैं कि कुकी समुदाय के लोगों ने एक लुंगथू रेजुलेशन पास किया था 13 जनवरी को, जिसमें यह तय किया गया था कि कोई भी कुकी इस बात पर कभी सहमति नहीं देगा कि वो बिना लेजिस्लेचर वाले यूनियन टेरिटरी के साथ शासन में जाएगा। बस इस बात के मतलब नॉन पार्टिसिपेशन का इन्होंने लुंगथू रेजुलेशन पास किया था। बोले आप लोगों ने वो रेजुलेशन क्यों तोड़ दिया। बस भाई साहब इसके बाद में यहां पर सारा की सारा फसाद मचा हुआ है। कुकी माइनॉरिटी एरिया के अंदर मणिपुर के जो सीएम